अनेक प्रकार के संघ आज भारतवर्ष में उपस्थित हैं। छात्र संघ पर सर क्यों रोक लगाई जा रही है? लेकिन सवाल ये है कि छात्र संघ बैन क्यों हुआ? जी सर, असल मुद्दा वही था। देश में आप देखिए, आज कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय जी, एक दिल्ली विश्वविद्यालय को छोड़ करके मेरी जानकारी में या अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भी शायद छात्र संघ का चुनाव था। मैं कंफर्म नहीं हूं, मुझे ध्यान इस समय नहीं है, लेकिन एक चर्चित चुनाव के नाते दिल्ली विश्वविद्यालय को छोड़ करके कहीं छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? उसके पीछे कारण क्या है? 2012 में छात्र संघ को नियंत्रित करने के लिए लिंग 2 कमेटी को क्यों बैठाना पड़ा? क्यों लिंग 2 की कमेटी को 3 सालों तक मशक्कत करनी पड़ी कि छात्र संघ का चुनाव की नियमावली क्या होनी चाहिए? उसके पीछे उस छात्र संघ के नाम पर छात्रों की एकता और छात्रों की शक्ति का दुरुपयोग करने वाले लोग भी जब पहुंचने लगे तो फिर लिंग 2 कमेटी बनी। जी। और वर्तमान परिदृश्य में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से बहुत कम जगह हैं जहां चुनाव हो रहे हैं छात्र संघ के। देश भर के पैमाने पर देखिए तो बहुत कम जगह चुनाव हो रहे हैं। उसका कारण यह है कि छात्र संघ के नाम पर, आप मुझे बताइए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में या लखनऊ विश्वविद्यालय में या दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं, सॉरी, या इस तरह के और विश्वविद्यालयों में, साकेत, ये फैजाबाद में जो विश्वविद्यालय है, अवध विश्वविद्यालय, इसमें राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, इसमें कितने छात्र ऐसे चुनाव जीत रहे हैं या चुनाव लड़ रहे थे जो वास्तविक रूप में छात्र जीवन का पालन कर रहे थे, जो वास्तविक अध्ययन अध्यापन कर रहे थे। जी। छात्र संघ एक प्रकार का अपराधियों का अड्डा भी हो गया था। इसको कहने में भी कोई गुरेज नहीं है। अपराधी, उसको अपराधी प्रवृत्ति, अपराधी नहीं, अपराधी मानसिकता के लोग या राजनैतिक महत्वाकांक्षा के लोगों ने उसको एक जरिया बना लिया, छात्र संघ को एक सोपान की तरह, एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करने लगे। तब जाकर के सरकारें और प्रशासन ने छात्र संघ को बंद किया। लेकिन मेरा मानना यह है, एक कदम यह भी है, अपराध हो तो अपराध के निर्मूलन के लिए, अब जैसे कोरोना फैला तो लॉकडाउन लगा दिया गया कि घर बंद कर दो, सड़कें बंद कर दो, यातायात बंद कर दो, कोरोना फैलना बंद हो जाएगा। एक तो उपाय ये भी है। जी। दूसरा उपाय ये था ना जागरूकता का। उसी तरह से छात्र संघ को बंद किया, ठीक है, कुछ समय के लिए किया, लेकिन अब छात्रों में जागरूकता लानी चाहिए। वो काम कौन करेगा? सरकार नहीं कर रही है। सरकार नहीं कर रही है, ठीक है, छात्र संगठन कर रहे हैं क्या? हर राजनीतिक दल का, समाजवादी पार्टी का छात्र संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन है, कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन है, बहुजन समाज पार्टी का छात्र संगठन है। किसी राजनीतिक दल के छात्र संगठन ने यह प्रयत्न किया क्या कि छात्रों के बीच में जागरूकता लाई जाए कि छात्र संघ कैसा होना चाहिए, छात्रों की समस्याओं को किस प्रकार से हमको उठाना चाहिए, छात्रों के लिए, इस छात्र संघ के लिए कोई कार्यशाला की क्या कि छात्र नेता कैसा होना चाहिए, छात्र नेता का चरित्र कैसा होना चाहिए, छात्र नेता का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, छात्र नेता का कर्म कैसा होना चाहिए? इस पर कोई कार्यशाला हुई क्या? कोई जन जागरण का इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप लोग इतने दिनों से हैं, देखा क्या? नहीं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नहीं हुआ, बीएचयू में नहीं हुआ, डीयू में नहीं हुआ, लखनऊ यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, तो फिर कहाँ हुआ? इस दृष्टि से भी हमको पहले अपने आप को तैयार करना चाहिए। हम छात्रों की एक ऐसी फौज हमको खड़ी करनी चाहिए, एक ऐसा दल खड़ा करना चाहिए। जो पहले छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, मुझे याद है रामाधीन सिंह जी। रामाधीन सिंह जी छात्र संघ के अध्यक्ष थे जी, और अपने विषय के मेधावी विद्यार्थी थे। यदुवीर सिंह थे, अपने विषय के मेधावी विद्यार्थी थे। सुभाष कश्यप थे, अपने विषय के मेधावी विद्यार्थी थे। पहले इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ में जो पदाधिकारी होता था, उसके लिए केवल राजनैतिक दल, किसी राजनैतिक दल के सपोर्ट या जातिगत आंकड़ा ही आवश्यकता नहीं थी। उसके लिए प्राथमिक आवश्यकता क्या थी कि वो छात्र होना चाहिए और पढ़ा लिखा होना चाहिए। शिक्षा महत्वपूर्ण, उसकी शिक्षा महत्वपूर्ण होनी चाहिए कि वह क्या इन छात्रों को वास्तविक दिशा निर्देश दे सकता है कि नहीं दे सकता। जी सर। ठीक है, शिक्षा के मूल्यों में गिरावट हुई, हम अध्यापकों के अध्यापन के मूल्यों में गिरावट हुई,
हम धीरेन्द्र वर्मा और राम कुमार वर्मा और हरदेव बाहरी की तरह, जगदीश गुप्त की तरह, मैं अपने विभाग का केवल उदाहरण दे रहा हूँ, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की तरह हम अध्यापन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका तर्क हो सकता है कि इसलिए विद्यार्थी भी उस तरह के नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी अध्यापकों की है, ये जिम्मेदारी विद्यार्थियों की है, दोनों की जिम्मेदारी है कि छात्र संघ पर आवाज उठाई जाए। लेकिन वो आवाज उठाने के पहले हमारी अपनी तैयारी क्या है, हम कितना उसके लिए तैयार हैं। आप बताइए कितने ऐसे छात्र हैं जो छात्र संघ का चुनाव अगर अभी कल चालू हो जाए जी, जो छात्र संघ का चुनाव लड़ पाएंगे? आप लड़ने जाइए, आपको धमका के डरा के बैठा दिया जाएगा, मठाधीश बैठा देंगे, राजनीतिक दल के लोग बैठा देंगे। यानी इसके लिए हम कितना तैयार, पहले हमको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, स्व आकलन करना पड़ेगा। आकलन तो हम कर ही नहीं रहे हैं आकलन के बारे में तो छोड़ दीजिए। हम केवल एक काम, जैसे एक कल्चर है जी, आपको मैं बताऊं कि विरोध का कल्चर, कि हमको विरोध करना है। जैसे कहिए कि मिठाई खाना है तो मिठाई खाने का विरोध होगा, मिठाई नहीं खाना है तो मिठाई नहीं खाने का उसका विरोध। इसको कहते हैं कैंसिल कल्चर जी। व्यवस्था के प्रति नकार भाव, व्यवस्था के विरुद्ध जाकर व्यवस्था के खिलाफ ही जाना है। व्यवस्था कोई भी उपलब्ध कराई जाए उसके खिलाफ जाना है जी। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये जो हम नित्य प्रति परंपरा से, सभ्यता से और संस्कृति से और अपने संस्कार से ये जो हम कटते जा रहे हैं, इससे जो हम निरंतर हट रहे हैं, इसके वजह से हमको इन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हमको पता ही नहीं है कि छात्र संघ कैसा होता था, हमको पता ही नहीं है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र, अब मैं तो बहुत ही दुखी होता हूं इस बात को देख,